राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आदित्य। बचपन से ही वह सपने देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो पूरे गांव का नाम रोशन कर दे। लेकिन उसका जन्म बहुत साधारण परिवार में हुआ था। पिता पत्थर तोड़ने का काम करते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। हर दिन स्कूल जाने से पहले आदित्य अपने पिता के साथ थोड़ी देर के लिए पत्थर की खान पर जाता था। उसके पिता हथौड़े से एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर तोड़ते रहते और उनके चेहरे से पसीना झरने की तरह बहता रहता। आदित्य अक्सर सोचता, पापा ये काम कब तक करते रहेंगे? क्या जिंदगी में कुछ और नहीं हो सकता? एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा क्या आपको नहीं लगता कि यह काम बहुत मुश्किल है? आप कोई और काम क्यों नहीं करते? पिता ने हथौड़ा चलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा मुश्किल तो हर काम में होती है, लेकिन अगर हम ठान ले तो पत्थर भी झुक जाते हैं। आदित्य ने उस दिन बस ये बात सुनी, समझी नहीं। वह स्कूल गया, पढ़ाई की, लेकिन मन में हमेशा ये सवाल चलता रहा, क्या सच में मेहनत से पत्थर भी झुकते हैं? समय बीतता गया। आदित्य ने स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों से पास की और आगे शहर जाकर पढ़ने की ठान ली। गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे पत्थर तोड़ने वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा। ये भी कोई बात हुई? लेकिन पिता ने सिर्फ इतना कहा, जाओ बेटा, अपने सपनों के लिए पत्थर तोड़ दो। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। पैसे की कमी थी, रहने की जगह छोटी थी और पढ़ाई का बोझ बढ़ा। कई बार आदित्य को लगता कि सब छोड़कर वापस गांव चला जाए। कई रातें भूखा सोया, कई बार किताबों के बीच आंसू गिर पड़े। एक बार तो उसने अपने दोस्त से कहा, शायद ये सपना मेरे जैसे गरीब के लिए नहीं है। दोस्त ने कहा, जब भी हार मानने का मन करे, सोच लेना पत्थर को तोड़ने के लिए आखिरी वार कौन सा होता है। वो जो उसे फोड़ देता है या वो सारे वार जो उससे पहले किए गए। ये बात आदित्य के दिल में उतर गई। एक दिन आदित्य शहर से वापस गांव आया। पिता अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी रोज पत्थर तोड़ने जाते थे। आदित्य ने देखा कि पिता एक बड़े पत्थर पर घंटों से वार कर रहे थे। पत्थर पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वह बोला, पापा ये पत्थर टूट नहीं रहा, छोड़ दीजिए। पिता ने मुस्कुराकर कहा, अभी आखिरी वार बाकी है। आदित्य को हंसी आई, पापा सैकड़ों वार हो चुके हैं, अब एक और वार से क्या होगा? पिता ने कहा, देखो बेटा, जब पत्थर टूटता है तो लोग आखिरी वार को देखते हैं और कहते हैं इस वार ने पत्थर तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सारे वार जो पहले हुए थे वही उसे तोड़ने की तैयारी करते हैं। आखिरी वार बस परिणाम होता है। इतना कहकर उन्होंने हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। पत्थर सच में बीच से दो हिस्सों में बंट गया। आदित्य स्तब्ध रह गया। उस पल उसे अपने पिता की कही हुई सालों पुरानी बात याद आई। अगर ठान लो तो पत्थर भी झुक जाते हैं। उसने निश्चय किया कि वह अब हार नहीं मानेगा। वापस शहर लौटकर आदित्य ने दिन रात मेहनत की। वह लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ता, सुबह जल्दी उठता और कभी कभी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस भरता। उसके लिए हर दिन एक पत्थर था, थकान, भूख, असफलता, अपमान, और वह हर दिन उस पर वार करता रहा। 3 साल बाद जब रिजल्ट आया, आदित्य पूरे जिले में टॉप पर था। उसे देश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। जब वह छुट्टियों में घर लौटा तो सारे गांव वाले अब उसी की तारीफ कर रहे थे। पिता के आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना पत्थर झुकते हैं, अगर ठान लो तो। समय फिर बीता। आदित्य ने इंजीनियरिंग पूरी की और नौकरी के लिए कई जगह आवेदन किया, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिला। कभी कहा गया, आपके पास अनुभव नहीं है, तो कभी आपकी अंग्रेजी कमजोर है। ये दौर उसके लिए बहुत कठिन था। उसने कई बार सोचा, शायद मैं यहीं तक बना था, लेकिन तभी उसे पिता का वो दृश्य याद आया। वो आखिरी वार। उसने तय किया कि ये भी एक पत्थर है और उसे तोड़ना ही है। उसने अपनी अंग्रेजी सुधारी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, छोटे प्रोजेक्ट करने शुरू किए। 6 महीने बाद उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। जब वह इंटरव्यू देने गया तो वहां बैठे अधिकारी ने उसका रिज्यूमे देखकर कहा, तुम्हारे पास बहुत कम अनुभव है, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक आग है। हमें ऐसे लोग चाहिए। और वह चयनित हो गया। जब पिता ने कहा अब पत्थर मत तोड़ो, आदित्य की जिंदगी बदल गई। अच्छी नौकरी, सम्मान और परिवार की खुशियां सब वापस आ गईं। वह अपने गांव लौटा और पिता के पुराने पत्थर तोड़ने के औजार लेकर बोला, अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा पापा। पिता ने मुस्कुराकर हथौड़ा उठाया और उसे आदित्य के हाथ में दे दिया। अब ये तुम्हारा है बेटा।
लेकिन अब इसे पत्थर तोड़ने के लिए मत इस्तेमाल करना। इसे हमेशा याद रखने के लिए रखो कि हर मुश्किल एक पत्थर होती है और हर कोशिश एक वार। जिंदगी में कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती। जब कोई आखिरी वार से जीतता है तो लोग केवल उस वार को देखते हैं पर भूल जाते हैं कि उससे पहले कितने वार असफल हुए थे। हर मेहनत, हर गिरना, हर ठोकर, यही वो वार हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। अगर किसी पत्थर पर 99 बार वार करने के बाद आप रुक जाते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि शायद 100वां वार ही वो आखिरी वार होता जो पत्थर तोड़ देता। इसलिए जब तक आप अपने सपने पूरे नहीं कर लेते, हार मानना मत, क्योंकि आप नहीं जानते, शायद अगला वार ही आखिरी पत्थर तोड़ दे। आदित्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। असफलता केवल सफलता का अभ्यास है और आखिरी वार हमेशा उन्हीं के हिस्से में आता है जो बीच में हार नहीं मानते। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई पत्थर होता है, कभी गरीबी, कभी आलोचना, कभी डर, लेकिन जो उस पत्थर को तोड़ने की हिम्मत रखता है वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत का असर नहीं हो रहा, शायद पत्थर बस अभी टूटा नहीं है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।